आज मटेरियल टेक्नोलॉजी में इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड विस्कोइलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, इसके बारे में आज जानेंगे। मटेरियल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू अप्लाइड फोर्सेस and their behaviors under stress or strain is classified into different categories based on their deformation characteristics. The three main types of mechanical behavior discussed here are elastic, inelastic and viscoelastic behavior. First is elastic behavior. Elastic behavior refers to the ability of a material to return to its original shape and size after the removal of an applied load. This behavior follows Hooke's law, which states that the stress is directly proportional to strain within the elastic limit of the material. Sigma is equal to E epsilon, where sigma is stress, epsilon is strain, and E is the modulus of elasticity, also Young's modulus. Characteristics of elastic behavior: the deformation is fully reversible, is non-permanent. The material follows Hooke's law, that is sigma is equal to E epsilon. Behavior of elastic is mainly due to atomic bonding forces that resist displacement. For examples, steel, aluminum and rubber exhibit elastic behavior up to their elastic limit. A stretched rubber band returns to its original shape when released. अब इसको सामान्य तौर पर यह समझेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। इलास्टिक बिहेवियर किसी भी मटेरियल की एबिलिटी, क्षमता होती है जब वह अपने पुराने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट सकता है जब रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ एन अप्लाइड लोड्स, यानी जो लोड हम लगा रहे हैं उसके हटाने के बाद वह अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को प्राप्त करता है। और यह हुक्स लॉ को फॉलो करता है। यह हुक्स लॉ के अंदर अपने गुण को समाहित रखता है, जो कि कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। इस लाइन को भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेस समानुपाती है सीधा किसके, स्ट्रेन के, और विशेष बात यह होगी कि इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर। और इसे सूत्र द्वारा कहा गया, लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, जहाँ की सिग्मा स्ट्रेस है, एप्सिलॉन स्ट्रेन है और ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसे हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अगर इसको साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखें और इसे अलग से लिखें तो यह कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन जो होता है फुल्ली रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल मतलब नॉन परमानेंट, और मटेरियल जो होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, जो कि सूत्र द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और इलास्टिक बिहेवियर जो मेनली होता है, क्यों होता है, क्योंकि यह एटॉमिक बॉन्डिंग्स के कारण जो कि रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और इसका उदाहरण है स्टील, एल्यूमिनियम एंड रबर एग्जिबिट इलास्टिक बिहेवियर अप टू देयर इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर वही बात आ गई जो ऊपर में दोहराया गया था कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, कब तक, जब तक यह इलास्टिक लिमिट में रहे। उसी तरह रबर जो है हमारा खींचने वाला तब तक है जब तक कि उस पर हम जो बाहरी दबाव है, जो अप्लाइड लोड है,
वह हम हटा ना दें, यह अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। ये सभी चीज़ें किसके अंदर हम समझ रहे हैं? इलास्टिक बिहेवियर के अंदर। अब अगला होगा हमारा एनालास्टिक।